हरि ओम नमो नमः। कक्षायां समुपस्थितानां समागतानां सर्वेषां स्वागतं, हार्दिकम् अभिनन्दनम्। शास्त्रतृतीयवर्षस्य संस्कृतवाङ्मयस्य पाठ्यक्रमे प्रथम पत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं पठामः। वयं किञ्चित् पठितवन्तः यत् राजा दुष्यन्तः हस्तिनापुरात् आखेटार्थं काननं गच्छति। वहाँ जाकर के एक मृग का पीछा करते हैं। बीच में ज़मीन ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची, असमतल आ जाने से कुछ रथ की गति धीमी हो जाती है। मृग दूर चले जाते हैं, राजा की आंखों से ओझल हो जाते हैं। मृग पुनः जब ज़मीन समतल आती है तो सूत रथ की गति बढ़ाते हैं। रथ की गति बढ़ाने पर राजा सूत से बोलते हैं, अरे राजन, अरे सूत, अब तो ये घोड़े सूर्य के घोड़े से भी, इंद्र के घोड़े से भी तेज भग रहे हैं। ये तो हो रहा है यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम् यदा रथे वेच्छेन्नं भवति तत्सन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। अर्थात यदा लोके, जब देखते हैं, नज़र डालते हैं, सूक्ष्मम, कोई चीज़ छोटी दिखाई देती है, सूक्ष्म दिखाई देती है, तनु दिखाई देती है, लेकिन सहसा अचानक उस दूर से वह छोटी दिख रही है, लेकिन जो ही हमारा रथ उसके पास में पहुंच जाता है, तद विपुलताम याति, वह चीज़ बड़ी हो जाती है, अपने मूल स्वरूप में दिखती है। इसी तरह जो चीज़ अभी बड़ी दिख रही है, हमारे आगे निकल जाने पर वह चीज़ पीछे रह जाती है, वही चीज़ छोटी हो जाती है। यदर्धे विच्छिन्नम, जो चीज़ विच्छिन्न है, विभक्त है, संदित नहीं है, एक नहीं है, बीच में कुछ न कुछ विकृता है, तदपि तत्संधानमिव, वह विखंडित वस्तु भी संधानम इव, जुड़ी हुई की जैसे प्रतीत होती है। प्रकृत्या यद वक्रम, स्वाभाविक रूप से, मूल रूप से जो वक्र है, जो कुटिल है, जो टेढ़ी है, वह भी समरेखम नयनयो, आँखों को वक्र न दिख करके, टेढ़ी न दिख करके, असमान न दिख करके और समान सी महसूस होती है। और न में दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात, रथ के जव के कारण, रथ के वेग के कारण, हमारा जो रथ दौड़ रहा है, इस रथ की जो घोड़े की गति है, रथ जो पास में आते जा रहा है, दूर होते जा रहा है, उस रथ के जव के कारण जो चीज़ दूर है वो तो रथ के दौड़ जाने के कारण तुरंत पास में आ जाती है, इतना दूर नहीं रहती। न में दूरे किंचित, कुछ भी वस्तु मेरे से दूर भी नहीं है, और क्षणमपि न पार्श्वे, और जो वस्तु पास में है लेकिन तुरंत रथ के आगे दौड़ जाने के कारण वह वस्तु दूर हो जाती है। इसलिए न पार्श्वे, नहीं पार्श्व में है, समीप में है, रथ जवात। हम देख सकते हैं कि रथ का जो वेग है, रथ के वेग से
दूर की छोटी वस्तु भी पास आने पर बड़ी लगती है, और फिर वही वस्तु जब रथ आगे बढ़ जाएगा अर्थात रथ की दूरी बढ़ जाएगी तो वही बड़ी वस्तु फिर छोटी लगने लगेगी। इसी प्रकार वह वक्र वस्तु भी सीधी और बीच से कटी हुई होने पर भी जुड़ी हुई सी लगती है। अब देख सकते हैं कि रथस्य जवम रथ जवै तस्मात् रथ जवात्, रथ के जव के कारण, रथ के वेग के कारण। विच्छिन्न वस्तु भी टूटी बीच में विच्छिन्न जो विभक्त है, जो विखंडित है, वह भी नय नयो समरेखम, आँखों को समान सी प्रतीत होती है। विच्छिन्न शब्द कैसे बनेगा? वि उपसर्ग पूर्वक छिद्र धातु से कतय प्रत्यय, निष्ठा सूत्र से कतय प्रत्यय, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द सूत्र से निष्ठा प्रत्यय के तकार का नकार, छिद्र धातु के तकार का नकार, विधन छिन्न तुकागम विच्छिन्न। प्रकृत्या प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु की तीन प्रत्यय, मूल शब्द प्रकृति, प्रकृति शब्दस्य तृतीयायाः एकवचने प्रकृत्या। तुम कह सकते हैं यहाँ पे रथ का जो गति, रथ की जो गति है, रथ का जो दौड़ है, उसका स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इसलिए रथ के तेज गति के कारण बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। हम कोई गाड़ी में बैठे, रेल में बैठे, वायुयान में बैठे, कोई भी तेज़ गति से चलने वाले साधन में बैठेंगे तो हम देख सकते हैं जो पेड़ अभी दूर है, जो मकान बहुत दूर है, वो एक क्षण में हमारे पास में आ जाता है, और जो पास में है तुरंत हमारे आगे बढ़ जाने पर वह दूर हो जाता है। दूर है तो वह वस्तु छोटी लगेगी, लेकिन जो ही पास में आएगी वह वस्तु अपने मूल रूप में हमें दिखने लग जाती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन जो अभी बड़ी है, विशाल है, वही हमारे आगे बढ़ जाने के कारण, दूर चले जाने के कारण वही वस्तु पुनः छोटी हो जाती है। तो रथ, दुष्यंत रथ में बैठे हुए हैं, रथ दौड़ रहा है, तो रथ जब अभी यहाँ पर है तो आगे जो सामने चीज़ें हैं वे छोटी लग रही हैं, लेकिन जब वो रथ उन वस्तुओं के पास में जाता है वे छोटी छोटी वस्तुएं भी बड़ी हो जाती हैं। अपन अनुभव कर सकते हैं इस बात का। इस छंद में शिखरिणी छंद है, श्लोक में शिखरिणी छंद है। शिखरिणी का लक्षण है रसैरुद्रश्चिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी। रसै रुद्रश्चिन्ना, रस पर और रुद्र पर। रस होते हैं 6, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, 6 रस हैं, और रुद्र का मतलब एकादश संख्या से है, तो 6 और 11 पर यति होती है। 17 अक्षरों में छंद है शिखरिणी। अगले पे चलते हैं हम। यहाँ पे रथ के वेग के कारण जो चीज़ें दिख रही थी उनका स्वाभाविक वर्णन किया गया। आगे क्या है बीच में कि वो दुष्यंत बाण छोड़ने लगते हैं। इसी बीच में वैखानस जो तपस्वी हैं आश्रम से निकल के बाहर आते हैं, उनको देखते हैं कि हमारे आश्रम के मृग पर बाण छोड़ा जा रहा है, तो वे इसको रोकते हैं और रोक करके कहते हैं आर्थ त्राणाय वै शस्त्रम। हे राजन, आपका जो शस्त्र है वो आर्थ त्राणाय, अर्थ के त्राण के लिए है, पीड़ित की रक्षा के लिए है, किसी के संहार के लिए नहीं है। इसलिए आप मृग को मत मारिए, आश्रम का मृग है। आप प्रतिसंगर चायकम, आप अपने चाप को, आप अपने सहायक को प्रतिसंगर वापस लीजिए। ऐसा कहकर वापस ले लेता है राजा, वापस ले लेता अपने बाण को। वैखानक उसको आशीर्वाद देते हैं, और वैखानक जो तपस्वी हैं वो उनसे ये भी कहते हैं तत्साधुकृत संधानम।